जितने भी भाई बहन हैं उनके द्वारा जो पढ़ाया गया, क्या ऐसे कौन सा पद है जिसमें हमारे बच्चे पदासीन नहीं हुए। सड़कों पर उतरे हुए ये हैं शिक्षक, इनकी मांग क्या है वो सब कुछ आपको बताएंगे। आप देख रहे हैं यूपी तक, मैं हूं मधुर यादव। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर निकाली गई शिक्षक बाइक रैली में हजारों शिक्षकों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे शहर में जाम के हालात बन गए। सभी शिक्षक हाथों में पट्टिकाएं, बैनर लेकर नौकरी लगने के बाद नियमों के बदलने और टीईटी की अनिवार्यता का विरोध कर रहे थे। रैली के बाद प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन डिप्टी कलेक्ट्रेट ध्रुव शुक्ला को दिया गया। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए जिला अध्यक्ष राजीव यादव ने कहा कि नौकरी लगने के 20 से 25 सालों के बाद अब टीईटी की अनिवार्यता का फरमान शिक्षकों को स्वीकार नहीं है। सरकार को इसका कोई स्थायी समाधान खोजना होगा। केंद्र सरकार के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट ने एक काला कानून बनाया है कि जो भी शिक्षक टेट पास नहीं होगा उसको 2 साल के अंदर नौकरी से निकाल दिया जाएगा। हम लोग 20, 25, 30 साल की नौकरी कर चुके हैं। नौकरी लगने से पहले जो योग्यताएं मांगी गई थी वो सारी हम लोगों को उस समय थी। अब 25-30 साल बाद सरकार नए नियम बना रही है, तो नियम तो ये है कि जब नियम बनते हैं तो उसी दिन से बर्बादी होते हैं। लेकिन इन्होंने नियम बनाया 2017 में और वो किसी को भी पता नहीं लगा, उसको गुप्त रखा गया। उस पर कुछ लोग कोर्ट चले गए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है डबल बेंच का कि 2 साल के अंदर टेट नहीं करेंगे तो सबको बाहर कर दिया जाए। ये कहाँ का न्याय संगत है। तो वहीं पर शिक्षक संघ की महिला संगठन मंत्री किरण शाक्य ने कहा कि अब 20 साल नौकरी करने के बाद हम लोगों को टेट पास करने के लिए बोला जा रहा है। हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के इस डिसीजन का पुरजोर विरोध करते हैं। जिस समय हम लोगों की नियुक्ति हुई थी उस वक्त जो भी अर्हताएं मांगी गई तो वो समस्त शैक्षिक योग्यता में हम लोगों के पास पूरी थी और उसके तहत हमारा सिलेक्शन हुआ था। लेकिन जब 20 वर्ष हमने नौकरी कर ली है उसके बाद मीन्स हमारी दौड़ आज उन युवाओं से है जो आरटी एक्ट 2009 के तहत 11 के बाद जो नियुक्तियां हुई वो टेट के थ्रू होनी चाहिए। महोदय, मैं ये समस्त मीडिया वाले बंधुओं से करवा निवेदन करती हूँ कि इस चीज को आप बहुत दूर तक पहुँचाइए। सर्वोच्च न्यायालय से जो भी डिसीजन आया हो मैं उसका पुरजोर विरोध करती हूँ, क्योंकि जब हमारी नियुक्ति हुई थी तब ये कानून ही नहीं था। जब कानून नहीं था जो भी अर्हताएं थी वो मैंने पूर्ण की, उसके थ्रू हमारी नौकरी लगी। अगर हम प्रमोशन मांगते हैं, जूनियर हेड बनना चाहते हैं तो आप हमारा टेस्ट लें, हम टेस्ट देंगे। लेकिन अब जो आपने 2017 में नियम बनाया वो अचानक से खुला जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया। अब आप कह रहे हैं कि जो हमारी भाई बहन जिनको इंटर करके नियुक्त हुए थे उनके लिए कोई ऐसा प्रावधान नहीं वो टेट दे लें, क्योंकि टेट हम तब दे सकते हैं जब ग्रेजुएशन हो हमारा और 45% हो। महोदय, मैं कहना चाहती हूँ समस्त बंधुओं से, क्या जो भाई बहन हमारे हैं इंटर करके लगे हैं वो स्नातक नियुक्त वो टेट नहीं दे तो क्या आप क्या करेंगे उसका? क्या इसका जोर होना चाहिए कि नहीं, बताइए। और एक और मैं निवेदन करती हूँ, जिस वक्त हमारी नियुक्ति हुई थी उसके बाद भी हम सभी ने जितने भी भाई बहन हैं उनके द्वारा जो पढ़ाया गया, क्या ऐसे कौन सा पद है जिसमें हमारे बच्चे पदासीन नहीं हुए। वहीं शिक्षकों की इस रैली में समाज सेवी संगठनों का भी साथ देखने को मिला, जिसमें संवेदना फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मवीर सिंह राय ने इस काले कानून का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये जो निर्णय आया है वो बहुत ही हास्यास्पद है। जिन लोगों ने इंटर करके बीटीसी करके ज्वाइन नहीं की थी, अब अगर उनको टेट करने के लिए कहा जाएगा तो उनको पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए 3 साल चाहिए, उसके बाद फिर से टेट की तैयारी करेंगे। तो सरकार ने माननीय न्यायालय को गुमराह करते हुए ऐसा निर्णय करा, ऐसा आरोप ये लगा रहे हैं। एक निर्णय इन लोगों के खिलाफ हुआ जो बिल्कुल एक हास्यास्पद निर्णय है कि जैसे 2000 में इंटरमीडिएट योग्यता थी बेसिक शिक्षक की, अब उस समय का अध्यापक वो टेट का मतलब ही नहीं कोई था। मृतक आश्रित में जो लगे थे उनको प्रशिक्षण अवधि में उसे प्रशिक्षित मान लिया। ये पूरा सरकार ने एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ऐसी रिपोर्ट भेजी है जो न्यायालय को पता नहीं है। 5 बिंदु पे जिनको छोड़ा गया है कि वो टेट क्वालिफाई नहीं कर सकते, वो तथ्य हाई कोर्ट में सरकार ने नहीं भेजे हैं और उनको छुपाया गया है। तो इसका मतलब है कि ग्रामीण अंचल की जो संस्कृति है, जो आत्मा है, जो बेसिक शिक्षा है,
उन शिक्षा को खत्म करने का सरकार का प्रयास है। तो यहाँ पर रैलियों में, बाइक रैली में प्रदर्शन करते ये उत्तर प्रदेश के शिक्षक हैं जो अपनी मांग बता रहे हैं, अपनी शिकायतें भी दर्ज करा रहे हैं और लगातार कह रहे हैं कि सरकार यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने का काम कर रही है। इस सब पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।